नमस्कार। कला उत्सव के लिए केंद्रीय विद्यालय JNU द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। हमने दृश्य कला हेतु ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी कला को चुना है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। वो है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। इस कार्य के लिए सबसे पहले हमने मधुबनी पेंटिंग पर शोध कार्य किया। मधुबनी पेंटिंग बिहार से आई है। इसे बिहार के लोगों ने शुरू किया। मधुबनी पेंटिंग लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अट्रैक्टिव है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट को चूज किया है तो हमें पहले इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि बेसिकली ये स्टार्ट हुआ तो हुआ कहाँ से। मुझे इसके ऑरिजिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली मिथिला रीजन में शुरू हुआ था और वहाँ पे राजा जनक की बेटी सीता की शादी में, जब उनकी शादी राम से हुई तो उनकी शादी के ओकेजन पे पूरे घर को मधुबनी पेंटिंग बना के सजाया गया। पर ये बेटी बचाओ आंदोलन से कैसे जुड़ा हुआ है? अरे हाँ, इसका संबंध तो बेटी बचाने से ही है। वो कैसे? कोई मुझे राजा जनक के बेटे का नाम बताएगा? सीता। बेटे का नाम? नहीं पता? नहीं। उनकी बेटी का नाम तो हमें पता है, सीता। तो इसका मतलब राजा जनक को उनकी बेटी के वजह से ही जाना जाता है, सीता की वजह से। तो इसका संबंध हुआ नहीं बेटी बचाने से। और सीता राजा जनक की अपनी बेटी तो थी नहीं, तो उन्होंने उसे कहीं वो उन्हें मिली थी और उन्होंने उसे बचाया, तो उन्होंने बेटी को नहीं बचाया। और मधुबनी पेंटिंग भी सीता की शादी से शुरू हुई। तो क्या मधुबनी पेंटिंग का संबंध बेटी बचाने से नहीं हुआ? हमें लगा कि किसी कला को सिर्फ किताबों में पढ़कर नहीं समझा जा सकता है। आज हम कुसुमदास जी से मिलने आए हैं जो कि एक मधुबनी आर्टिस्ट हैं। जब मैं ससुराल आई तो मदर इन लॉ से सीखी। गेरू है, गेरू मिट्टी, उसे हम ऑरेंज कलर बोलते हैं। फिर ये येलो है जिसे हम हर सिंगार से बनाए हैं, ये येलो कलर है। तो मतलब ब्लैक रंग मार्केट से लेते हैं, बाकी और अदर कलर जो है अपने मन से बनाओ। कुसुमदास जी और दूसरे कलाकारों से हमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। वे आज भी सिर्फ बाजार से काला रंग ही खरीदते हैं और शेष रंगों को प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। हमने यह जाना और सीखा कि पारंपरिक विषयों के साथ किस प्रकार मधुबनी कला में आधुनिक विषयों को भी दर्शाया जाता है। अब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय वस्तु पर मधुबनी शैली में चित्रकारी कार्य करते हुए साथियों के अनुभवों को बेहतर समझ सकते हैं। यह शिवजी और पार्वती जी की पेंटिंग है। इस पेंटिंग से यह दर्शाया जा रहा है कि जितना महत्व पुरुष को दिया जाता है हमारे समाज में, उतना ही महत्व स्त्री को भी देना चाहिए, जो कि हमारे समाज में नहीं दिया जाता है। पहले जमाने में लोक कथाएं, भगवानों के दृश्य, इन सबको प्रदर्शित किया जाता था, परंतु अब हम इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत अभियान जैसे और टॉपिक्स भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें एक माँ है, एक बेटी है। ये माँ अपनी बेटी को कैसे प्यार करती है, उसे खुशियाँ देती है, और बड़े होकर ये बेटी पढ़ती है, लिखती है, किताबों के साथ खेलती है। अगर एक लड़की बेटी को पढ़ाएंगे
पढ़ेंगे तो पूरा परिवार, पूरा समाज पढ़ता है। हमने तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर लिया, हम इसके बारे में बहुत चीज़ें जान चुके हैं, तो हम तो इसकी गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम इस पेंटिंग को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए भी तो हमें बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो आजकल वॉल पेंटिंग्स में नई प्रिंटिंग्स की डिज़ाइंस आ रही है, उनमें हम मधुबनी पेंटिंग की अट्रैक्टिव फोटोज़ डाल सकते हैं। और जैसे हम अभी कला उत्सव में पार्ट ले रहे हैं, तो हमने ये पेंटिंग्स बनाई, तो हम तो इससे जुड़ गए और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी। लेकिन जब हमारी बनाई हुई पेंटिंग्स के वीडियोस और हमारे ये डिस्कशन के वीडियोस लोग देखेंगे यूट्यूब और अलग अलग मीडियम से, तो वो भी इसको बनाने के लिए एनकरेज होंगे, वो इस आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर हम जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय के अगर बैचों में भी इस मधुबनी पेंटिंग को यूज़ करें, तो ये केंद्रीय विद्यालय के इतने सारे बच्चों तक ये मधुबनी पेंटिंग पहुंचेगी और इस आर्ट को एनकरेजमेंट मिलेगी और इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा।